सन्नो की शादी होकर अपने ससुराल आई। शादी की पहली रात सन्नो अपने कमरे में बैठी अपने पति हनीफ का इंतजार कर रही थी। करीब 10 बजे हनीफ कमरे में आया और सन्नो के पास बैठ गया। सन्नो भी बहुत खुश थी अपने पति का प्यार पाने के लिए। हनीफ ने सन्नो का घूंघट उठाया और एक जोर का थप्पड़ मार दिया। सन्नो घबरा कर बोली, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो हनीफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों तले रखना चाहता हूँ। यह सुनकर सन्नो सहम सी गई। ये कैसा आदमी है? शादी की पहली रात को पति पत्नी प्यार करते हैं तो यह थप्पड़ मार रहा है। अगले दिन सन्नो अपने मायके चली गई। घर आकर सन्नो ने अपनी माँ से सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। माँ ने उसे समझाया कि बेटी, तुम्हारे पति ने तो एक ही थप्पड़ मारा है और तुम्हारे बाबा ने मुझे कितना मारा है यह तो तूने देखा ही होगा। क्या मैं तेरे बाबा को छोड़कर चली गई? माँ ने सन्नो को खूब समझाया, पर वह अपने ससुराल जाने को राजी नहीं हुई। बस वो यही कहती थी कि जो आदमी शादी की पहली रात को थप्पड़ मार सकता है वो सारी जिंदगी क्या क्या करेगा। वो अपनी माँ के साथ ही रहने लगी। हनीफ सन्नो से बहुत प्यार करता था, पर उसने पता नहीं कैसे उसे उस रात थप्पड़ मार दिया था। उसको पछतावा भी हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हनीफ सन्नो को लेने अपने ससुराल गया, पर सन्नो आने के लिए राजी नहीं थी। हनीफ भी सन्नो के सामने वाले घर में रहने लगा जिसने हनीफ की शादी करवाई थी। अब हनीफ मौका ढूंढ रहा था कि सन्नो अकेले मिले तो उससे अपने प्यार का इजहार करे और उससे माफ़ी मांगे। एक दिन सन्नो बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी हनीफ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सन्नो ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तो कोई देख लेगा। हनीफ ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। सन्नो ने झटके से हाथ छुड़ाया और आगे निकल गई। तभी बाजार में मनचले लड़के ने कहा, अरे यह तो वही है जिसका पति सुहागरात में कुछ नहीं कर पाया तो उसे छोड़कर चली आई। रानी, बस एक बार मुझे मौका दो, पसीना छुड़ा दूंगा। यह बात हनीफ ने सुन ली और उससे मारपीट करने लगा। तभी वहाँ 5 से 6 लड़के आए और हनीफ को काफ़ी ज़्यादा चोट आई। इस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अब सन्नो को भी एहसास हो गया था कि हनीफ मुझे बहुत प्यार करता है। हनीफ जब हॉस्पिटल से आया तो सन्नो हनीफ के साथ ससुराल चली गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।